बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर ज़हरा काज़मी ने लाहौर की किसी भी अदालत में कोई भी मुकदमा, कोई भी केस दायर किया है तो उसका वकील ज़हरा को उस जगह पर पेश करने का पाबंद है। जज साहब, मैं वकील तो ज़हरा काज़मी का हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मेरी मौकला मुझ पर थूकती भी नहीं है, मेरी शक्ल से उसको नफरत है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जब वो लाहौर की दारुल अमान में थी तो जो जाली मौला जट है, यानी कि जाली मौला जट ने बच्ची की गर्दन दबाकर उससे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए, तो अदालत में जाकर कहें कि जी मैंने तो ज़बरदस्ती बच्ची से जो है वो अंगूठे लगवाए थे। अब मैं क्या करूँ। मेहदी अली काज़मी हमारी गर्दन पर जो है अब वो टांग रख कर पहुँच चुका है, हमारे मनहूस थोपड़ों पर। हमें बड़ा शौक है कि हम औरतों को चीखें मारना सिखवाएं, लेकिन अब हमारी चीखें जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक सुनाई दे रही हैं। हम भौंक रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम रो रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। ज़हरा ने जी साफ साफ कह दिया है कि मैंने लाहौर में कोई भी केस नहीं किया था। अब जाली मौला जट किसका वकील है? क्या वो सस्ती अदाकारा को ज़हरा काज़मी बनाकर वो अदालत में पेश करेगा और कहेगा कि ये है ज़हरा काज़मी, जिस तरह से इन्होंने पहले लाहौर की अदालत में बच्ची को पेश किया था और कहा था कि इसकी उम्र 18 साल है। तो अब देखना यह है कि जाली मौला जट की चीखें कहां तक सुनाई देती हैं, कहां तक चीखोगे, कहां तक लोग तुम्हारी बकवास और चीखें सुनेंगे। अच्छा जी, कराची में बड़े जलीलो ख्वार हुए हैं, यकीन करें, मैं कहती हूँ इतना कोई नॉर्मल इज्जतदार इंसान जलील होना तो वो हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि हम बेगैरत हैं, हमें माफ़ कर दो, अब हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगे। इनकी इज्जतों का सौदा हो गया। इनकी फैमिली में लोग इनको थूकते हैं। किसी की बीवी छोड़ के चली गई है, किसी की बीवी जो है नाराज होके मैके चली गई है और वो बेचारा जो है लोगों की आईब्रोज पे बात करता है। किसी का जो शौहर है उसके साथ उसका निकाह वलीमा नहीं हुआ, वो घर दमाद बन के बैठा हुआ है। तो इतनी हड़बड़ी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना तो करना क्या। अब कराची में तो जलीलो खार हो चुके हैं, उसके बाद जो कुकड़ी गैंग है उसने जहीर को लाहौर में भी बर्बाद कर दिया। इन्होंने यकीन करें जिंदा लाश को बर्बाद करके रख दिया है। इन्होंने उसको इतना चढ़ाया कि भाई तुम तो ये हो, हम तो ये कर देंगे। उसके बाद जो है गुब्बारे में से जब हवा निकली तो ये तो अपना माल पानी बनाकर साइड पे हो गए। उस बेचारे को जो है वो उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब बेचारा टिकटॉक पे बैठ के पैसे इकट्ठे कर रहा है। अच्छा जी, जो जिंदा लाश है उस दिन को रो रहा है जब उसे सस्ती फनकारा और जाली मौला जट को अपने केस में एंटर किया, केस का हिस्सा बनाया था। जब तक राय खुरम इनका वकील था ये छुप भी रहे थे, ठीक है, ये पुलिस मतलब बच भी रहे थे अदालतों में, ये बड़े नॉर्मल थे, हर चीज़ें इनकी बड़ी नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही वो गायब होता है, यकीन करें कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इनकी ज़िंदगी गायब हो जाती है। जाली मौला जट के चक्कर में आकर ना सिर्फ ज़हरा काज़मी जो है वो कराची चली गई, बल्कि इनका केस जो है वो कराची में भी हर केस में ये हारते हुए नजर आए हैं और इनकी जलालत जो है ना इनका मुकद्दर बन गई है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े मनहूस साबित होते हैं, तो जिंदा लाश के लिए जाली मौला जट जो है वो बहुत ही मनहूस तरीन इंसान साबित हुआ है। अब लाहौर में भी इनकी जलालत के दिन जो है वो फिर आ गए हैं। इन्होंने जलालत के झंडे गाड़ने के लिए एक बार फिर से जाली मौला जट ने आवाज अपनी बुलंद की है। 6 महीने से ये शोर मचा रहे हैं कि जी ज़हरा काज़मी ने जो है वो लाहौर में एक केस दायर किया हुआ है, ज़हरा काज़मी ने लाहौर में एक केस दायर किया हुआ है। खुद ही आके झूठ बोलते हैं कि मेहदी काज़मी का वकील नहीं आया, हालांकि मेहदी काज़मी का वकील वहीं पे मौजूद होता है। ये जाता है उस वक्त सुबह 4 बजे जो है जाकर वहां पे हाजिरी लगवाता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। अब जी जज साहब जाली मौला जट से पूछेंगे कि वकील साहब आप ज़हरा काज़मी के वकील हैं, आपने कहा कि बच्ची ने केस दायर किया लाहौर में, तो आपकी क्लाइंट कहाँ है, आपकी बच्ची कहाँ है? तो फिर बस जाली मौला जट की डेफिनेटली हवा निकलनी है, क्योंकि ये तो अपने आप को बड़ा क्लाइंट अपनी कहानियां सुनाता है कि मैं ज़हरा काज़मी का क्लाइंट हूँ। तुम क्लाइंट हो ज़हरा काज़मी के, तो जनाब तुम एक बार भी कराची अपनी क्लाइंट से मिलने क्यों नहीं गए? मुझे तो ये बात आज तक समझ नहीं आई कि काहे की क्लाइंट, काहे के वकील, काहे का क्या मतलब। एक बार इंसान अपनी क्लाइंट से मिलने कराची जा सकता था, लेकिन तुमने कराची के हदूद में अपनी टांग, अपना पाँव रखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता था कि जलीलो ख्वार हो जाना है। तुम्हें पकड़ के जो है कराची में जो है तुम्हें अच्छी खासी तुम लोगों की छितरोल होनी है, क्योंकि तुम लोगों ने पकड़ के तौहीन अदालत की हुई है। तो ये मौक्कल करता रहा और वकील बनता रहा, लेकिन कभी ये कराची
नहीं गया। आज तक अपनी क्लाइंट से ना ये मिलने गया, ना इसने अपनी क्लाइंट को कॉल पे जो है बुलाया, ना बात की। यकीन करेंगे जलालत हर जगह पर इनका मुकद्दर बनी हुई है। लाहौर के दारुल में बच्ची को डरा धमकाकर, बच्ची का गला दबाकर अंगूठे लगवाए गए थे और अब ज़हरा जो है अपने वालिदैन के साथ अपने घर जा चुकी है। सस्ती अदाकारा ने उस वक्त भी झूठ बोला था जब आखिरी दिन था दारुल अमान में, ये लोग मिलने गए थे और सस्ती अदाकारा ने कहा था कि जी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब सस्ती अदाकारा से सस्तेपन का ही मुजाहरा आप समझेंगे ना, वही कर सकती है और वो क्या करेगी बेचारी। तो उसने कहा सारे कदीमा के दौर की आंटी है, यकीन करो इस ज़माने की आंटियां जो है ना वो इसकी तरह हज़ार मार सर्जरीज करवा चुकी हैं। तो बेचारी जो है अपने दांत भी नकली लगवा के बैठी हुई है और ID कार्ड भी झूठा बनवाया हुआ है। अच्छा जी, मम्मी है, फ़िरौन की मम्मी है ये, यकीन करें। अच्छा जी, तो मम्मी आंटी जो है वो मिलने गई थी ज़ारा काज़मी से और इन दोनों ने बच्ची को ज़दोकोप किया था और ज़दोकोप करते हुए इन्होंने बच्ची से अंगूठे लगवाए थे। अगर ज़ारा काज़मी ने अपनी ख्वाहिश से, अपनी मंशा से जो है उन चीज़ों पे सिग्नेचर किए होते तो बच्ची स्टैंड लेती, बच्ची जो है वो बोलती। तो इनको पता है कि जी बच्ची से तो इन्होंने अंगूठे किस तरह से लगवाए हुए हैं, अब किस मुंह से ये अपनी शक्ल दिखाएंगे। अब ये जज साहब को ये बताएंगे कि जी बच्ची को उसके बाप ने अगवा कर लिया, हमारी क्लाइंट तो सिग्नेचर करके गई थी लेकिन अब बच्ची जो है वो अगवा आ चुकी है, पहले मेरे क्लाइंट को बाजियाब करवाएं। हकीकत में जज साहब ने ये केस जो है ये केस भी खारिज कर देना है, जिस तरह से बाकी केसेस जो है ना वो खारिज होने के करीब है, क्योंकि इस केस का मौक्कल ही नहीं है। यानी कि जिस मौक्कल के नाम पर इन्होंने केस दायर किया है ना ये उससे कोई रिटन स्टेटमेंट ला पाए हैं, ना उसको किसी वीडियो कॉल पे ला पाए हैं, ना उससे रब्ता किया है और ना ही इनकी क्लाइंट जो है अभी तक कराची से लाहौर आई है। हकीकत में ये हर चीज़ ख़त्म होने वाली है और सिर्फ 6 महीने से जारी ये बकवास है। यकीन करें, मैं कहती हूँ बकवास करने में तो PhD इन्होंने की हुई है। कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी ज़ारा काज़मी का वकील हूँ, अब केस बंद हो जाएगा, अब बच्ची जो है वो कराची से 2 दिन में आ जाएगी, फिर मैं अपने वलीमे के साथ साथ जो है ज़ारा काज़मी का वलीमा भी करवा दूंगा। तो ये कहानियाँ बड़े अरसे से जाली मौला जट जो है वो सुना रहे हैं और सस्ती अदाकारा के साथ बैठ के जो है वो उबर करीम चलाता हुआ कहानियाँ सुना भी रहा होता है सबको। ज़ारा काज़मी खुद साख्ता केस जो उसने बनाया है जाली मौला जट के अब गले पड़ चुका है और अब उसको जवाब होना है, देना है जवाब अदालत में कि भाई क्या मामला है। क्योंकि जो सस्ती फनकारा है ना, इसके साथ जिसने भी मुलाकात की है, जिसने भी हाथ मिलाया, यकीन करें वो जलीलो ख्वार हुआ है। पहले राय खुरम का हाथ भी यही हुआ था, वो बेचारे ने अपनी जान बचाई और वो साइड पे हो गया। जो इस औरत से मिलता है ना, यकीन करें उसका हाल इतना बुरा हो जाता है। इसका जो सो कॉल्ड शोहर है, पता नहीं शादी भी हुई है कि नहीं हुई, जब से वो बेचारा इसकी ज़िंदगी में आया वो बर्बाद हो गया। वो थैला मछली की तरह बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसकी तोंद बस नज़र आ रही होती है शीशे के अंदर से। तो जो इसके साथ मिलता है वो बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाती है। तो अब ये ज़ारा काज़मी की जो उन्होंने जहन साजी करनी थी, सस्ती फनकारा ने बहुत ज़्यादा की, उसे अपने वालिदैन के खिलाफ भड़काया, तशद्दुद करके बयानात दिलवाए। अब वो वक्त आ गया है जब बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब ये कहेंगे कि जी मेरी मोक्कला को मेहदी अली काज़मी ने अगवा कर दिया, वो आना तो चाहती है लेकिन वो अगवाकारों के चुंगल में है। तो आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो इश्क के बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, वकील बनने का शौक़ है तो अब मज़ा भी बहुत आने वाला है।